हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गाइस। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं एक नई टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। और आज हम टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के थ्रू जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स और साथ में आपकी भी। सो यू वर्सेस देम, करंट फीलिंग्स, करंट इंटेंशन, थॉट्स चेक आज हम डिटेल में करेंगे। तो आप दोनों की ही फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति क्या है आज इस रीडिंग के थ्रू पता चल जाएगा, जिससे आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, आप इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। ऑल्सो अपकमिंग नए नए टॉपिक्स पे डिटेल्स, पिक अ कार्ड, पिक योर इनिशियल, इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस आ रही है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, बहुत जल्द आ रही है। और जो आप लोगों ने पहले से रिक्वेस्ट कर रखा है उन सारे टॉपिक्स पे भी वीडियोस आएंगी, ठीक है। और अगर कोई न्यू टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और जान लेते हैं आप दोनों आखिर एक दूसरे से चाहते क्या हो अब, ठीक है। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, अब क्या सोच रहे हैं आपके लिए, डिटेल में जानते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिए जिस भी गॉड एंजल से एनर्जी पे आप बिलीव रखते हैं, फेथ रखते हैं। ओके, एंड लेट्स सी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, okay, we have the magician. Okay, we have strength, back to back major arcana we have got. We have 3 of wands. Okay, all right. We have temperance, again major arcana. We have 5 of wands. We have queen of wands. Wow, very nice energies. Let's see. Okay, all right. देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग सारे साइन, सारे राशियों के लिए है, ठीक है। तो आप सभी इसे देख सकते हैं। सबसे पहले विद द मजिशियन एंड द टेम्परेंस का, ठीक है। ये इंसान की करंट इंटेंशन मुझे यही नज़र आ रही है, सबसे बड़ी इंटेंशन कि क्या चाहते हैं वो अब आपसे। वो बस यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की सिचुएशन जो है वो बैलेंस में आ जाए, सिचुएशन सही हो जाए, सिचुएशन स्टेबल हो जाए और आप दोनों इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ अच्छे से कंटिन्यू कर पाओ, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ लिटरली कंसर्न्ड, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी उतार चढ़ाव है, इस वक्त कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये इंसान सही में चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में वो चीज़ सही हो जाए, प्रॉब्लम्स हट जाए, एक बैलेंस आए और आप दोनों एक दूसरे को दिल खोल के प्यार कर सको, जहाँ पे आप दोनों को टेंशन ना लेना पड़े किसी भी चीज़ का, या कोई भी चीज़ आप दोनों को बॉदर ना करे, परेशान ना करे इस रिश्ते से जुड़ा हुआ। तो वो चाह रहे हैं कि कोई भी एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं तो वो बस सही हो जाए और इमोशनल कनेक्टिविटी आप दोनों की बढ़े, इमोशनल फ्लो आप दोनों का बढ़े, सो दैट इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएँ, इमोशनली अवेलेबल रह पाएँ एंड इमोशनली एफर्ट्स डाल के इस रिश्ते को आगे बढ़ा सको और अच्छे से दोनों साथ में रह सको। सो दिस पर्सन इज़ लिटरली मैनिफेस्टिंग दैट, ठीक है। ये इंसान बहुत डेस्परेट हो चुके हैं कि इन्हें अब जल्द से जल्द वो बैलेंस आप दोनों के बीच में चाहिए। ये इंसान अब वेट नहीं करना चाहते, ये इंसान अब रुके हुए नहीं रहना चाहते और ये इंसान अब ईश्वर पे, डेस्टिनी पे, टाइम पे भी नहीं छोड़ पा रहे हैं कि समय के साथ सब सही होने देते हैं या जो होगा देखा जाएगा। सो ये इंसान चाह रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, मुझे कुछ भी करके जो भी है कुछ भी कर लेना है, लेकिन मुझे इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए इस इंसान के साथ, मुझे इस इंसान के साथ चीज़ों को सही टर्म्स में कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर वे, ये एफर्ट भी डालने के लिए रेडी है
और ये इंसान उस चीज़ की उम्मीद बहुत कर रहे हैं, डिज़ायर बहुत कर रहे हैं। सो कहीं न कहीं उनका मैनिफेस्टेशन भी काम कर रहा है कि मैनिफेस्ट भी वो कहीं न कहीं रियलिटी में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो इनका जो माइंड है, इनका जो हार्ट है, वो दोनों ही आप दोनों के रिश्ते को लेकर उनके फेवर में दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि दिल से भी आपको प्यार देना चाह रहे हैं और मेंटली भी बैलेंस चाह रहे हैं। तो मेंटल थॉट्स में भी इनकी कोई नेगेटिविटी या फिर उनका दिमाग अगर उनको रोक रहा था तो अब बिल्कुल भी नहीं रोक रहा है। सो उनका दिमाग बिल्कुल भी इस कनेक्शन के अगेंस्ट अब नहीं है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। सो चांसेस हो सकते हैं कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनियन, पॉजिटिविटी, लव, रोमांस, लॉयल्टी, कमिटमेंट, बट आपके पर्सन भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सबके मैनिफेस्टेशन के तरीके अलग होते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोच सोच के मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो कुछ लोग बहुत सारे टेक्निक्स जानते हैं, उनको बेसिकली पता होता है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, ठीक है। तो आपके पर्सन को चाहे पता हो ना हो, लेकिन दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग हार्मनी, बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी इन दिस कनेक्शन, ठीक है। सो वो आपको लेकर इंटरेस्टेड तो है ही, लेकिन वो लिटरली चाहते हैं कि थिंग्स वर्क आउट, ठीक है। क्योंकि विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो भी ऑड्स है आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रहा है, उन सब के अगेंस्ट वो लड़ाई करने के लिए इस तक रेडी है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ टोटली मेंटली प्रिपेयर्ड एंड फिजिकली ऑल्सो, कि अगर हम दोनों के रिश्ते के बीच में कोई प्रॉब्लम, कोई तीसरा इंसान या कुछ भी है, तो मुझे उस इंसान से लड़के भी उस चीज़ को हटाना है, लेकिन मुझे करना है, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ प्रॉमिसिंग देमसेल्फ कि कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी थर्ड पार्टी को ये अब बीच में नहीं एग्जिस्ट करने देंगे, ठीक है। चाहे इनको कितना लड़ाई झगड़ा करना पड़े, कितना स्टैंड लेना पड़े, तो वो बस उस पल को सोच रहे हैं जिस पल में आपने इन्हें हमेशा सपोर्ट किया, आपने इस रिश्ते को लेकर लड़ाई की, आपने प्यार को सफल करने के लिए बहुत मेहनत करी, आपने इस इंसान को संभाला। तो उनके मन में ये जज्बा आ रहा है कि जब आप उनके लिए, इस रिश्ते के लिए इतना कुछ कर सकते हो, इतनी कॉम्प्रोमाइज़ेस, सैक्रिफाइसेस, इतनी इश्यूज़ आप झेल सकते हैं, तो वो क्यों नहीं, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी बाधा आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, उससे वो लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, लेकिन इस रिश्ते को अब आँच नहीं आने देंगे, वो आपको हर्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड। सो इन केस अगर कोई भी थर्ड पार्टी है या कोई भी नेगेटिविटी है या इनका खुद का ही कोई प्रॉब्लम है, इनका खुद का पर्सनल लाइफ का इशू है, फाइनेंशियल इशू है, या इनका खुद का नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, या इनका खुद का ईगो है, एरोगेंस है, वो सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए रेडी हैं। बिकॉज वो समझ चुके हैं कि ऐसे रिश्ते नहीं निभाए जाते। रिश्ता अगर होगा तो सिर्फ प्योर लव रहेगा, उसमें और कोई एक्स्ट्रा एड ऑन चीज़ें नहीं होंगी, और एक्स्ट्रा अगर चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं दोनों ही लवर्स गलत कर रहे हैं एक टाइम पे, तो वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। सो दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग देमसेल्फ, अपने लाइफ को सही कर रहे हैं, उसके रिलेटेड एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, बिकॉज दे नो कि यू डिज़र्व द बेस्ट। वो आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन्हें आपके प्रति प्यार आ रहा है, और प्यार से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है। जैसे आप इंसान हो, जैसे आप एक लवर हो, तो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी फील कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो ये भी फील कर रहे हैं कि अभी आपको बहुत प्यार, बहुत इज्जत, बहुत केयर देना बाकी है। तो दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि एफर्ट्स तो वो डाल रहे हैं, बट वो एफर्ट्स कब रंग लाएगा, वो मैनिफेस्टेशंस कब पूरे होंगे, और वो कब सच में आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेटिंग एनर्जी इनकी ये नहीं नज़र आ रही है कि ये सब कुछ छोड़ चुके हैं ईश्वर के हाथों पे, बल्कि ये ट्राई कर रहे हैं सब कुछ, एफर्ट भी ये डालेंगे। अगर अभी तक भी आपको कोई एफर्ट एज सच फिजिकल लेवल पे दिखा नहीं है इस इंसान का, बट ये वेट करें उस टाइम का जिस टाइम पे जो वो सोच रहे हैं, जो वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वो सच में काम बन जाए, और लिटरली आप दोनों के कनेक्शन में वो बैलेंस, वो हारमनी आ जाए जो कहीं ना कहीं मिस हो रही है फॉर सम रीज़न। सो इंटेंशंस इनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो सारे तरीके के कन्फ्यूजन्स, डाउट, नेगेटिविटीज़ तो डेफिनेटली निकलने की 110% कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। तो चलिए देख लेते हैं। और ऑल्सो आप लोगों के मैंने देखा है कि कुछ लोगों के जनरल रीडिंग्स देखने के बाद भी चीज़ें रेजोनेट होती हैं, बट स्टिल आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट्स रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, क्लैरिटी नहीं मिलती फिर भी। सो आप ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जाके पेड टैरो कार्ड रीडिंग के लिए स्लॉट्स या पेड कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शंस होती है, जो कि सिर्फ आपके लिए होती है, आपके लाइफ से जुड़ी हुई होती है, एंड उसमें आपको 110% एक्यूरेसी मिल जाता है। तो आपको पूरी क्लैरिटी, आपको पूरे आपके सवालों के जवाब, आपको सही प्रेडिक्शन, सही गाइडेंस गारंटीड वे में मिल जाता है। सो इन केस अगर आपको कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हो, कुछ गाइडेंस चाहते हो, कुछ सच्चाई पता करनी है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, ज़रूर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आज ही मैसेज करके अपनी स्लॉट बुक रीडिंग के लिए बुक अप करवा सकते हो, ठीक है।
सो चलिए अब हम आपकी करंट फीलिंग्स चेक करते हैं, आपके इंटेंशंस चेक करते हैं करंट कि आपकी क्या सिचुएशन है। प्लीज़ गॉड यूनिवर्स प्लीज हेल्प अस। We have Two of Cups. Wow. We have Page of Swords. We have Ace of Cups. Oh बाप रे बाप, वेरी नाइस गाइस। लाइक बहुत टाइम बाद यू आर फीलिंग लव एक्चुअली। ठीक है, सो आपकी करंट फीलिंग्स यही मुझे दिख रही है कि आपके भी मन में कोई नेगेटिविटी एज सच नहीं है, कोई नाराज़गी एज सच नहीं है, या कोई भी एरोगेंस या कोई भी गुस्सा, ठीक है, नफ़रत, कुछ भी आपके मन में इस इंसान को लेके एग्जिस्ट अभी नहीं कर रहा है। यू रियली वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश बिगिनिंग। ठीक है, उसमें आप इमोशनली स्टार्ट करना चाहते हो, प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, प्यार को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि इस टाइम सिर्फ प्यार केयर के अलावा और कोई भी चीज़ प्रायोरिटाइज ना हो, जैसे कि नेगेटिव फैक्टर्स, डिफरेंसेस, या फिर कुछ और रीजंस। ठीक है, सो आप चाह रहे हो कि पहले हम लोगों ने कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ों को फोकस करा था, बहुत सारे फैक्टर्स को फोकस करा था, एंड शायद उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। बट दिस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन के बॉन्ड में, एक दूसरे के प्रेजेंस में और प्यार में प्रायोरिटी देना चाह रहे हो। तो आपके मन में ये चीज़ है कि हाँ, मुझे इस इंसान के साथ यूनियन में आना है, मुझे अच्छे से कंटिन्यू करना है, बिकॉज मुझे भी लग रहा है कि मैंने बहुत सारे लेसन्स लर्न कर लिए हैं, और अब मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा समझ है, ज़्यादा मैच्योरिटी है कि एक रिलेशनशिप को कैसे रखते हैं, एक इंसान को प्यार कैसे देते हैं, और एक इंसान के साथ खुश कैसे रहते हैं विदाउट मेनी मच एक्सपेक्टेशंस और समथिंग। तो आपको समझ आ रहा है कि रियल लव कैसे निभाया जाता है, कैसे एक इंसान का प्रेजेंस है, एक इंसान का सपोर्ट या प्यार ही इनफ होता है, ठीक है, लाइफ में, और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर्स की नीड नहीं होती। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा प्यार में हो, प्यार बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो इस इंसान के प्रति, इस इंसान को मिस भी कर रहे हो अच्छे फीलिंग्स के साथ, और आप चाहते भी हो कि आप ही इन्हें प्रपोज कर लो, या आप ही इन्हें मैसेज कॉल करके बोल दो कि यार हमने चलो फिर से नया स्टार्ट करना है, या फिर से चलो प्यार से रहते हैं। बट द थिंग इज, आप इस इंसान को भी ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स इस वक्त बहुत अच्छी है, यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश बिगिनिंग, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट नहीं होना चाहते हो। आपके मन में ऐसा है कि ऐसा ना हो कि मैं अपने अच्छे फीलिंग्स के साथ इस इंसान से रीच आउट करूँ या ट्राई करूँ चीज़ों को ठीक करने का, बट ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर दे, या फिर से झगड़ा कर ले, या हर्ट कर दे, या कुछ उल्टा सीधा बोल दे, तो मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या मेरे अंदर की जो अच्छी फीलिंग्स है, अच्छी वाइब्स है, वो फिर से ख़त्म हो जाएगी, फिर से मैं एग्जॉस्टेड फील करूँगा या करूँगी। तो जिसके चलते यू आर ऑब्जर्विंग थिंग, थोड़े बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, थोड़ा आपको लग रहा है कि नहीं, इतनी जल्दबाजी में भी सामने से प्रपोजल नहीं देना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, या पर्सन क्या करते हैं वो देख लेना चाहिए। ठीक है, तो आप इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, इनके सोशल मीडिया को देखना, या इनको इन जनरल ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हो कि इनका पैटर्न कैसा है, ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं तो कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कहाँ पे बिजी हैं, या अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो यही सब में आपका ध्यान है। तो आप पहले क्लियर होना चाह रहे हो कि ये इंसान आपको चाहते भी हैं या नहीं अब, तो उसी के लिए आप जानना चाह रहे हो कि जैसे आपको क्लैरिटी मिलेगा और आपको दिखेगा कि हाँ, ये इंसान इंटरेस्टेड तो है बहुत ज़्यादा, बट किसी न किसी रीज़न से आपके लिए एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, तो आप ही सामने से एफर्ट डाल दोगे। सो यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एज वेल, और आप इस इंसान को पहचानना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप इस इंसान के साथ भले ही थे, बट स्टिल इस इंसान को आप आज तक समझ नहीं पाए हो पूरे तरीके से कि आखिर ये चाहते क्या हैं और आपका इनके साथ क्या डायनेमिक्स है। तो उसे आप समझने की कोशिश कर रहे हो, बट फीलिंग्स आपकी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे। तो चलिए चैनल मैसेज देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई हैव ट्रबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो येस, डेफिनेटली ये हो सकता है कि इनको ज़्यादा ना चीज़ों को समझाना लोगों को नहीं आता, या इनका कम्युनिकेशन थोड़ा वीक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इनका जो मर्क्यूरी प्लैनेट है वो थोड़ा सा इफेक्टेड है गलत तरीके से। सो जो बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ और देते हैं, या ढंग से दिल में जो महसूस करते हैं वो इनको बोलते नहीं आता, उनको समझ नहीं आता कि मैं दूसरों को कैसे एक्सप्रेस करूँ कि सामने वाला समझ जाए। तो इनको कम्युनिकेशन में, ठीक है, स्पीकिंग में थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ है। सो दे आर नॉट यूज टू एक्सप्रेस थिंग्स, बट दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि वो आपको जल्द से जल्द सब कुछ बता दे अपनी दिल की बातें। विल आई सी यू अगेन। सो उनको
थोड़ा सा है डर कि कहीं आप ही उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, क्या वो आपको देख पाएंगे या नहीं फिर से, बट दे आर होपिंग फॉर दी बेस्ट। कोई नेगेटिविटी बिल्कुल भी इनके दिमाग में नहीं है, कोई डर भी नहीं है, ठीक है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करना ही होगा कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखिए, आई विश आई कुड होल्ड यू टाइट टुनाइट, आई विश आई कुड होल्ड यू टुनाइट, ठीक है। सो कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स बहुत है और प्यार को निकाल के वो दिखाना चाह रहे हैं कि सी आई लव यू अलॉट, ठीक है, बहुत प्यार है मुझे तुमसे। सो इस तरीके की फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली फीलिंग्स बहुत अच्छी है, आप दोनों ही पॉजिटिव हैं एंड थिंग्स विल गेट बेटर, ठीक है। मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पर, रियलिटी में दिख रहा है वो बैलेंस, वो यूनियन, वो स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है। सो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, अच्छे सोच विचार को रखिए इस रिश्ते से जुड़ा हुआ, ज़रूर आपका कनेक्शन जो है सही होने वाला है, ठीक है। और अगर लव लाइफ में फिर भी इश्यूज़ वगैरह हैं तो एनर्जाइज लव ब्रेसलेट या फिर एनर्जाइज रिंग आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ, दिस इज़ द रिंग, एंटी टार्निश है, एडजस्टेबल साइज़ में है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ये दोनों ही प्रोडक्ट एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो आपके पर्सनल डिटेल्स विशेज़ के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट करके मिल जाएगा। मैं रिंग को वेयर करके भी दिखा देती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा स्लीक लुक दे रहा है, क्लासी लुक दे रहा है, ठीक है, देख लीजिए, देखिए कितना लाइट, बहुत लाइट, मतलब आप पहनोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने फिंगर में कुछ पहन के रखा है। सो इफ़ यू आर ऑल्सो नॉट यूज टू वेयर रिंग्स, अगर आपका हैबिट ही नहीं है रिंग विंग वेयर करने का और आपको डर लगता है कि आप कैरी नहीं कर पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहन लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके हाथ में कुछ है, बहुत लाइट वेट है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर योर लव लाइफ, जो भी चाहिए लव लाइफ से जुड़ा हुआ मैनिफेस्ट ईजिली कर पाओगे, लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाओगे और जो भी आपके ऑलरेडी रिश्ते बने हुए हैं, चाहे वो किसी के साथ भी हो, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, गहरा होता है, इफ़ यू आर वांटिंग टू, ठीक है, कि मेरा इनके साथ रिश्ता अच्छा हो जाए, ठीक है। आपका जो पब्लिक रैपो है वो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ है वो भी सही हो जाता है, ठीक है। सो आप ब्रेसलेट में या रिंग के फॉर्म में ले सकते हैं। ब्रेसलेट में 80% ऑफ अभी भी चल रहा है, ठीक है, न्यू ईयर ऑफर दिया हुआ है और रिंग में आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। और इसके अलावा भी मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, ठीक है, हीलिंग ब्रेसलेट है, ठीक है, बहुत सारे ब्रेसलेट्स अवेलेबल है। ये है मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, ये है मेंटल हीलिंग ब्रेसलेट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से जूझते हो, मेंटली यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, मेंटली यू आर नॉट पॉजिटिव, उल्टे सीधे ख्याल आना, उल्टे सीधे ड्रीम्स आना, उल्टे सीधी फीलिंग्स आना, खुद को लेके बुरा मानना, कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है, हमेशा नेगेटिव सोचना फ्यूचर को लेके कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ये वो, तो ये सब से मुक्ति पाना है, ये सबको स्टेबल करना है, क्राउन चक्रा को हील करना है, तो वो ब्रेसलेट आप ले सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अभी, ठीक है। और लव लाइफ से जुड़ी हुई भी कोई नेगेटिविटीज़ अगर आपके माइंड में है तो आप इन दोनों को पेयर करके भी ले सकते हो। बहुत बार होता है ना कि लव लाइफ में सब अच्छा चल रहा होता है बट आपको ऐसा लगता है कि आप डिजर्विंग नहीं है लव लाइफ को लेके, आप हमेशा अपने पार्टनर पे डाउट करते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई अच्छा मिल ही नहीं सकता, आपका शादी नहीं हो सकता, आप कभी घर गृहस्थी नहीं बिठा सकते, आप किसी से भी रहोगे किसी के साथ तो वो आपको शायद चीट कर देगा, तो ये सब इनसिक्योरिटीज़ डर रहता है। इसके चलते भी आप जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट कर लेते हो ना चाहते हुए भी। हो सकता है आपकी किस्मत में चीज़ें अच्छी लिखी है बट आप उस चीज़ को चाह ही नहीं रहे हो, इन्वाइट ही नहीं कर रहे हो नेगेटिव सोच के। तो इन दोनों को भी आप पेयर करके वेयर कर सकते हो ईजिली, ठीक है। सो इससे क्या हुआ कि अगर आप नकारात्मक सोचते हैं अपने प्रेम जीवन को लेके या अपने कनेक्शन को लेके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या मैरिज लाइफ को लेके, तो वो फिक्स हो जाता है। वो जब फिक्स होगा ऑटोमेटिकली देखोगे कि लव लाइफ में चाहे किसी के साथ रिश्ते में हो ना हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रहा है, लव लाइफ में अट्रैक्ट कर पा रहे हो सही इंसान को, सही प्यार को, रिश्ते अगर ऑलरेडी बने हुए हैं वो स्ट्रांग होंगे, उसमें लॉयल्टी आएगा, कमिटमेंट आएगा, ट्रस्ट इशूज़ हील होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और ये है करियर के लिए मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, बहुत फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा इसके काम, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है। सो इसके अलावा भी तरह तरह के क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स अवेलेबल है, हालांकि मैंने अभी कुछ ऑप्शंस दिखा दिया है बिकॉज सारे क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स दिखाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट है, तो ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों को सोल्यूशंस चाहिए होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए ये दिखा देती हूँ बिकॉज यू मे बिलीव इट और नॉट बट क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स, अगर आप सही क्रिस्टल जेमस्टोन अपने डिटेल्स के अकॉर्डिंगली वेयर करते हो और एक्टिवेटेड स्टेट में, तो डेफिनेटली इट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। इट डेफिनेटली वर्क्स फॉर यू, ठीक है। एंड इसके अलावा मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट्स वगैरह अवेलेबल है, ये है लव लाइफ का बाथ सॉल्ट, ये है करियर का बाथ सॉल्ट। तो ज़रूर आप बाथ सॉल्ट को इंक्लूड ज़रूर करें डेली लाइफ में, क्योंकि इस डेली लाइफ में हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, उससे क्या होता है कि ना कि नेगेटिविटी
ऐड ऑन हो जाती है लाइफ में, नेगेटिव एनर्जीज आसपास इनवाइट हो जाती है ना चाहते हुए भी, जिससे लाइफ में स्टकनेस बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, चीज़ें बनती नहीं है, ठीक है। जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि वो सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज ना अच्छी एनर्जीज़ को ड्रेन कर लेती है, सक कर लेती है। सो बाथ सॉल्ट उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करता है, प्रोटेक्ट्स करवाता है। तो ज़रूर बाथ सॉल्ट को इंक्लूड करें अपने डेली लाइफ में। बार बार कहूँगी, बहुत अफोर्डेबल है, ठीक है। आप आपके सारे फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करना चाहिए बाथ सॉल्ट नहाने के टाइम, ठीक है। तो अगर आप 1 जार लोगे तो घर में सब कोई जो भी है यूज़ कर सकते हैं, उसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो बाथ सॉल्ट डेली रूटीन में, हाइजीन रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश करें। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस कर लीजिए। फ्री शिपिंग है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता है। बार बार कह रही हूँ, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर द इंडिया, पैन डिलीवरी अवेलेबल है। कहीं पे भी आप रहते हो, किसी भी गांव में, टाउन में, किसी भी सिटी में, आपके घर तक डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आज ही नंबर को सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए, ठीक है। सो या गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।